जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, NIA ने खबर दी थी कि भारतीय संसद के अंदर, हमारे भारत के अंदर, वो भी संसद जिसके कर्ता धर्ता लोकसभा स्पीकर होते हैं, जो अभी ओम बिरला जी हैं, जो कोटा, उसने NIA ने बोला कि मोदी जी के ऊपर संसद में गंभीर हमला होने जा रहा था, या हमले की प्लानिंग थी, या हमला हो सकता है। और इस पे ओम बिरला जी ने कहा कि मुझ तक ये बात पहुंची, इसलिए मैंने मोदी जी को संसद में आने से रोक दिया। भारतवासियों, मैं तो इतना परेशान हो गया। मैं 15 दिन से न्यूज़ नहीं देख रहा, कुछ खबर नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी। मेरे बेटे की मैं आप सब लोगों को उनकी खुशियों में शामिल करना चाहता था। मेरी छोटी सिस्टर की बेटी, मेरी भांजी की शादी भी थी, तो मेरा सारा ध्यान उस तरफ था। 4 दिनों से मैं सोया नहीं। दिल्ली में शादी थी, अभी मैं मुंबई में पहुंचा हूं दोपहर को 12 बजे। आज यहाँ पे ओला उबेर की स्ट्राइक थी। फिर भी जब ये दौरा, मैं बोला छोटा सा वीडियो बनाऊं। याद करिए, अगर ये मोदी जी पे हमला करने में कामयाब हो गए, या मोदी जी को इन्होंने गंभीर चोट पहुंचा दी होती, तो इतिहास में लिखा जाता। वो बात छोड़िए, ये याद रखिए सनातनियों, अगर ये मोदी जी के ऊपर संसद में हमला कर सकते हैं, तो आपका क्या हाल करेंगे। समझ जाइए, समझ जाइए, आपके कैसे टुकड़े टुकड़े करेंगे अगर इनकी सरकार आ गई। आप समझ जाइए, सोच लीजिए। मैं तो इस खबर से ही अचंभित हो गया। अब जो हम जात पात पे बढ़ते हैं, तो कितना ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, कितनी बड़ी इनकी प्लानिंग। सोचिए, जैसा काम मोदी जी कर रहे हैं, याद करिए, वो इतिहास में हजारों सालों तक दर्ज होने वाला काम है। इनको उससे नफ़रत है, भारत की तरक्की से नफ़रत है, भारत की प्रगति से नफ़रत है, हमारी संस्कृति से नफ़रत है, भारत की पवित्र भूमि से इनको नफ़रत है। बाकी मैं सब आप पे छोड़ता हूँ। अभी भी आप ना जागे तो क्या कहूँ मैं, इसलिए मैं सोचा छोटा सा वीडियो बना दूँ आज, नहीं तो मूड नहीं था। दूसरा देखिए, नसरुद्दीन शाह जिहादी क्या कह रहा है। तीसरा देखिए, जो फिल्म का टीनेजर क्या दिया है, घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित, घूसखोर मौलाना क्यों नहीं है, रैपिस्ट मौलाना क्यों नहीं, समझे। ऐसी भी नाम रखिए ना फिल्मों पे। और दूसरी तरफ देखिए खबर क्या है, जो कि हमारे देश के अंदर चिप डिजाइन भी होगी, मैन्युफैक्चर भी होगी। ऐसी छोटी सी नैनो चिप 2 बना के तैयार कर दी है हमारे युवाओं ने, कि इतिहास में दर्ज होने वाली बात हो गई है। तो सोचिए क्या क्या चल रहा है देश में, कैसे प्रगति की ओर। और इनका काम क्या है, बस भय फैलाना। तो सोचिए, मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका, ट्रंप बाबा जितना मर्जी बकवास कर ले, जितना मर्जी, मैं खुश होकर बोलता था ये झुकेगा, मोदी जी के सामने झुकेगा। आज नहीं, 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में ये सब पलटी मारेगा और भारत के साथ भारत की जय जयकार करेगा। कोई नहीं कह रहा था, मेरी बात सच हुई। एक्स्ट्रा टैरिफ तो उसने हटा लिया और 18% टैरिफ कर दिया। मोदी जी ने किसानों के हित में, हमारी सरकार ने किसानों के हित में पूरी सब्जियां बैन कर दी। कोई भी गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का अमेरिका से नहीं आएगा, डेयरी प्रोडक्ट नहीं आएंगे, और
ऊपर से जो तेजस के इंजन की मेरे तो दिल में बसा हुआ है तेजस के इंजन अब तेज़ी से सप्लाई होंगे, जिसकी हम सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। $30 ट्रिलियन का कारोबार हमारे देश के लिए खुल जाएगा, $30 ट्रिलियन का। और अभी तो मलेशिया में पहुँचे हैं मोदी जी। किसानों से के हित से कोई समझौता नहीं किया। सोचिए, जो सब्जियां हैं डिब्बा बंद, उन पे भी रोक पूरी तरह से लगा दी है मोदी जी ने। वो भी अमेरिका नहीं भेज सकता भारत में। फल फ्रूट जो है, सब्जियां जो हमारी फसलें हैं, ये बिल्कुल अमेरिका के लिए बैन कर दी। ये चीज़ें अमेरिका भारत में नहीं ला सकता, नहीं बेच सकता, बिल्कुल बैन लगा दिया मोदी जी ने। ये जो डील हो रही है, जो टैरिफ लगाया था, क्या हुआ टैरिफ? ये मोदी जी की ताकत है, मोदी जी भी कुछ तो गलत किया है, मैं बताता रहता हूँ, लेकिन देश के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मोदी जी। तो इसी के साथ मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, भारतवासियों, बंगाल में चुनाव है, बंगाल के हाल देखो कैसे छटपटाई है ममता बानो। और ये राहुल विंची और सोनिया एंटोनियो माइनो, इन दोनों के मुंह पे जो जोरदार तमाचा जड़ा है, थप्पड़ जड़ा है, मोदी जी ने नहीं जड़ा, ट्रंप बाबा ने जड़ दिया, अमेरिका ने जड़ दिया। जो कह रहा था इकोनॉमी डेड हो गई, भारत की इकोनॉमी मर गई। ये गद्दार है, गद्दार, ये देशद्रोही है। अभी ट्रंप बाबा ने बोल दिया भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, हमें उससे गले मिलना है। तो भारत के सिवा कोई देश नहीं चल सकता। ये मोदी जी यहाँ तक ले आए देश को, भारतवासियों। अभी जल्द ही ये सिग्नेचर होते हुए नज़र आएंगे, जय जयकार होती हुई नज़र आएगी। हमारे युवाओं को कारोबार, किसानों के हित में किसान भी बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और आज अमेरिका ने मान लिया कि पीओके भारत का हिस्सा है, पीओजेके भारत का हिस्सा है। पीओजेके जो पाकिस्तान के पास है भारत के, उसने अपने नक्शे में दिखा दिया। तो थप्पड़ तो उसके साथ पाकिस्तान को भी ट्रंप बाबा ने मार दिया और चीन को भी मार दिया। और ऊपर से हमारे युवाओं की जय जयकार करिए, कैसे उनको मौके मिल रहे हैं। चलिए, आज छोटे से वीडियो के लिए मेरे को कई मीटिंग में जाना है, रात के 10:15 बजने को आए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी कल। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।